हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए गाड़ियों के रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूं और गाड़ियों से और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 लाख रुपए के बजट में कौन कौन सी बेहतरीन और ज़बरदस्त गाड़ियां आ सकती हैं। वैसे तो आपने YouTube के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट के अंदर गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन ये वीडियो उनसे डिफरेंट इस तरह से है कि इस वीडियो के अंदर जो जो गाड़ियां लिस्टेड होंगी या जो गाड़ियां भी मैं आपको बताऊंगा उनकी ना सिर्फ अच्छी चीज़ें बल्कि बुरी चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपके सिनेरियो के मुताबिक जो गाड़ी सबसे ज़्यादा परफेक्ट बैठे उसे खरीदने में आपके लिए आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए और इन दोनों के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बंदा गाड़ी चलाना सीखता है तो वो सुजुकी मेहरान पर ही सीखता है। और सुजुकी मेहरान को पाकिस्तान की कौमी कार भी कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितना लंबा वक्त इस गाड़ी ने गुजारा है, किसी भी गाड़ी ने अभी तक इतना वक्त पाकिस्तान के अंदर सेम शेप और सेम जनरेशन के अंदर नहीं गुजारा। और इसी वजह से आज की इस लिस्ट में हमने सबसे पहले नंबर पर सुजुकी मेहरान को ही रखा है तो ये पाकिस्तान की नेशनल कार, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छाइयां हैं और इसमें भी कुछ बुराइयां हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कुछ पॉजिटिव चीजें बताता हूं और फिर उसके बाद इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कौन लोग हैं जिनको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। सुजुकी मेहरान की पाकिस्तान में सबसे बड़ी मकबूलियत की वजह एक तो ये भी थी कि ये गाड़ी बहुत फ्यूल एफिशिएंट है, मतलब आराम सुकून से ये गाड़ी आपको 15 से 17 किलोमीटर और अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है तो 19 तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, बिल्कुल सुकून के साथ। और यही वजह है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इस गाड़ी के पार्ट्स बहुत चीप हैं और पाकिस्तान में हर जगह आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। आपको कोई हैसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली जैसा कि अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसके पार्ट्स ढूंढने में होती है। न सिर्फ पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं बल्कि इसके पार्ट्स काफ़ी सस्ते भी हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के मैकेनिक्स आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे। इसका जो सर्विसिंग का खर्चा है वो भी बहुत कम है, मतलब कि गाड़ी को रखना और गाड़ी को मेंटेन करना बहुत आसान है। और इनके साथ साथ एक सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट इस गाड़ी का ये है कि इसकी मार्केट में रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में इस गाड़ी को ले जाएं, आपको हर वक्त इसके ऑन द स्पॉट कस्टमर्स मिलेंगे और ये गाड़ी आपके पॉकेट में एक चेक की तरह है जिसको आप कभी भी कैश करवा सकते हैं। कभी भी अगर आपको गाड़ी सेल करने की जरूरत पड़ती है तो ये सुजुकी मेहरान आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये तो सारी अच्छी चीजें थी। अब जरा हम नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ आते हैं और देखते हैं कि सुजुकी मेहरान में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि बुरी हैं और जिनकी वजह से आप काफी तंग हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है बहुत ही पुअर बिल्ड क्वालिटी। अगर आप इसके एक्सटीरियर को देखें, आप इसके इंटीरियर को देखें तो तमाम तर चीज़ों की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। वेयर एंड टेयर बहुत जल्दी हो जाता है और चीज़ें और जो इसके पार्ट्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। खासतौर पर इसके पेंट की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन 5 लाख रुपए के बजट के अंदर तो पेंट को हम डिस्कस ही नहीं करते। उसकी वजह कि आपको जो गाड़ी मिलेगी ऑब्वियसली वो पहले से रीपेंटेड होगी, तो आफ्टर मार्केट पेंट उसके ऊपर डला हुआ होगा। जब भी आप कहीं खड्डों वाले रोड में गाड़ी को चलाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके टायर्स डायरेक्टली बॉडी के साथ अटैच्ड हुए हैं और दरमियान में सस्पेंशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ गाड़ी हाई स्पीड्स पर बड़ी ही अनस्टेबल है। खासतौर पर अगर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ जाए तो उस सूरत में ये गाड़ी बहुत खतरनाक है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक मसला और भी है इस गाड़ी के अंदर और वो है इस गाड़ी की बहुत ही कम लेग स्पेस रियर पैसेंजर के लिए। अगर आप इस गाड़ी में बैक सीट पर बैठकर सफ़र कर रहे हैं और आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और आप लॉन्ग जर्नीज़ पर जा रहे हैं इस गाड़ी में बैठकर, तो फिर आपके लिए ये सफ़र बहुत ही अनकम्फर्टेबल और अजियतनाक होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी की पिछले बंदों की जो लेग स्पेस है वो बहुत कम है। तो ये थी वो सारी अच्छी और बुरी बातें जो कि सुजुकी मेहरान के अंदर आपको मिलती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि किस बंदे को सुजुकी मेहरान खरीदनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको एक डेली ड्रिवन कार चाहिए शहर में चलाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आप कंफर्ट पर कंप्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन फ्यूल एवरेज आपको अच्छी चाहिए और साथ ही साथ आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो हैसल फ्री हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह पर मौजूद हो और पॉकेट के ऊपर ज़्यादा भारी ना हो, तो सुजुकी मेहरान आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि इस प्राइस बजट के अंदर आपको सुजुकी मेहरान का मॉडल जो मिलेगा वो 2000 से लेकर 2007 तक का मिलेगा। डिपेंड करता है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। अगर ज़्यादा ऊपर का मॉडल है तो हो सकता है कि कंडीशन गुजारा लायक हो और अगर पुराना मॉडल है तो हो सकता है कि गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो।
इस लिस्ट में हमारे पास दूसरी गाड़ी जो आती है वो भी सुजुकी ब्रांड की ही है और वो है सुजुकी ऑल्टो VXR। अगर हम मॉडल की बात करें तो 5 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको 2005 से लेकर 2007 तक का सुजुकी ऑल्टो का मॉडल मिल सकता है। इस गाड़ी की अच्छी चीज़ें पहले हम डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी खूबसूरत हैं। अगर आप इसको मेहरान के साथ कंपेयर करें तो गाड़ी का इंटीरियर और गाड़ी का एक्सटीरियर काफ़ी बेहतर है और खूबसूरत है। दूसरे नंबर पर इस गाड़ी के अंदर आपको 1000 सीसी का बहुत ही पावरफुल इंजन मिलता है। तो एक तो गाड़ी के पावर फिगर्स बहुत बेहतर हैं, दूसरी चीज़ ये कि बड़ा इंजन होने की वजह से इसका एसी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। सुजुकी मेहरान से ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइड इसकी ज़्यादा स्मूथ है और दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो लेग स्पेस है, इंटीरियर मतलब इसका ज़्यादा खुला है, तो पैसेंजर्स इसमें सफ़र करते हुए बैठते हुए तंग नहीं होते। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी हर जगह पर मौजूद है, सस्ते पार्ट्स हैं, मेंटेन करना इस गाड़ी को आसान है, मैकेनिक्स वगैरह हर जगह पर इस गाड़ी के मौजूद हैं। अच्छे पॉइंट्स के साथ साथ इस गाड़ी की बुरी बातों में सबसे प्रोमिनेंट चीज़ ये है कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। ये गाड़ी मशहूर है ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करने की वजह से और ज़्यादातर लोग इसको खरीदते ही इस गाड़ी के अंदर CNG फिट कर देते हैं, लेकिन फिर उससे वही बात है कि आपके इंजन की एक तो पावर कंप्रोमाइज़ हो जाती है, दूसरी बात यह कि इंजन की लाइफ में भी फर्क पड़ता है। बट अगर आप इसको पेट्रोल पर ड्राइव कर रहे हैं तो फिर आपको ये गाड़ी 9 से 11-12 तक की एवरेज देने की सलाहियत रखती है और इस पॉइंट की वजह से ये गाड़ी काफ़ी मशहूर भी है। दूसरा जो इस गाड़ी का नेगेटिव पॉइंट है वो है इस गाड़ी की पुअर बिल्ड क्वालिटी। जैसे कि सुजुकी मेहरान है उसी तरह से इस गाड़ी की भी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इंटीरियर और एक्सटीरियर या जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनमें वेयर एंड टेयर काफ़ी जल्दी आता है। किन लोगों को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपके लिए फ्यूल एवरेज का कोई भी कंसर्न ना हो, लेकिन हो वो एक हैचबैक डेली ड्रिवन कार के तौर पर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं और इंजन भी जिसका थोड़ा सा पावरफुल हो, दिखने में भी थोड़ी सी खूबसूरत लगती हो और इसके साथ साथ एसी आपकी गाड़ी में ज़रूर चलना चाहिए और मेंटेन करने में आसान हो और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह पर मौजूद हो, यानी कि डेली ड्रिवन के तौर पर आप थोड़ी सी पावरफुल कंफर्टेबल गाड़ी चाहते हैं लेकिन आपके लिए फ्यूल एवरेज का कोई इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, तो फिर आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। आज की हमारी इस लिस्ट में जो हैचबैक गाड़ियां थी वो यही दो थी। अब नेक्स्ट जो गाड़ियां मैं आपको जितनी भी बताऊंगा वो सारी की सारी सेडान्स होंगी। तो अगर आप 5 लाख रुपए के बजट के अंदर एक सेडान खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहां से आगे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको इन गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी पसंद आ जाए जो कि आपकी जरूरत के मुताबिक परफेक्ट बैठती हो। तो सेडान्स में जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आती है वो भी सुजुकी ही की गाड़ी है। तो सेडान्स की कैटेगरी में जो सुजुकी की गाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ वो है सुजुकी मार्गला और 5 लाख रुपए के बजट में आपको ये 1994 से लेकर 96 तक का मॉडल मिल सकता है। अच्छी चीजें इस गाड़ी की ये हैं कि एक मुकम्मल सेडान है, डिग्गी के साथ स्पेशियस किस्म की गाड़ी है और साथ आपको ज़बरदस्त किस्म की बूट स्पेस भी मिलती है। नंबर 2 गुड पॉइंट इसका ये है कि ये गाड़ी जो है बहुत ही कंफर्टेबल है, खासतौर पर हाई स्पीड्स पर ये आपको एक बड़ी स्टेबल किस्म की राइड प्रोवाइड करती है। नंबर 3 ये कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है तो इस वजह से लोग इसको ख़रीदना पसंद करते हैं और रीसेल भी इसकी बहुत अच्छी है। ये गाड़ी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के मामले में भी काफ़ी बेहतर है, पार्ट्स आपको इजीली हर जगह पर मिल सकते हैं और इसके पार्ट्स निस्बतन दूसरी सेडान्स के जो कि इसके साथ साथ की मॉडल्स की आती हैं काफ़ी सस्ते हैं और इजीली अवेलेबल हैं और इसको मेंटेन करना काफ़ी आसान है। मैकेनिक्स इसके हर जगह पर मौजूद हैं। इंजन बहुत ही पावरफुल है, 1324 सीसी इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन मिलता है जो कि 4 सिलेंडर वाला इंजन होता है और बहुत ही पावरफुल इंजन है ये। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आप इस गाड़ी के अंदर एसी यूज़ करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होगी। अच्छी चीज़ों के साथ साथ इस गाड़ी में भी कुछ बुरी चीज़ें आती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर यह है कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। तो आप इसको खरीदने से पहले ये माइंड में कंसिडर करिएगा कि यह गाड़ी आपको पेट्रोल के ऊपर 9 से 10 की एवरेज देगी, मुश्किल से 10 करेगी, वैसे 8 से 10 की एवरेज ये गाड़ी आपको देगी। फ्यूल एवरेज कम होने की एक वजह यह भी है कि गाड़ी का इंजन काफी बड़ा है, यानी कि 1350 सीसी के करीब इस गाड़ी का इंजन है, जिसकी वजह से आपको इसमें और कार्बोरेटर वाला इंजन है तो इस वजह से आपको इसकी फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है, इंजन के सीसीज काफी ज्यादा हैं और सबसे मेन चीज़ ये कि पेट्रोल के ऊपर ये आपको इतनी अच्छी फ्यूल एवरेज नहीं देगी। इस गाड़ी की भी बिल्ड क्वालिटी सुजुकी की बाकी गाड़ियों की तरह इतनी अच्छी नहीं है, पार्ट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, आपको वेयर एंड टेयर पार्ट्स के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और बहुत थोड़े टाइम के अंदर इसके पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे जो कि आपको तब्दील करने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये काफ़ी पुरानी गाड़ी है तो जितनी ज़्यादा पुरानी गाड़ी होती है उतनी उसमें प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं, तो एक ये चीज़ भी आप माइंड में रखिएगा कि आपको इस पर खर्चा ज़्यादा करना पड़ सकता है। ऐसे कौन लोग हैं जिनको सुजुकी मार्गला खरीदनी चाहिए?
अगर आपका बजट 5 लाख रुपए है और उसमें सबसे मेन चीज़ कि आपके लिए फ्यूल एवरेज का कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है और आपको चाहिए भी डिग्गी वाली गाड़ी जिसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह पर मौजूद हो, मैकेनिक्स हर जगह पर मौजूद हो, मतलब एक ट्रैवल फ्री किस्म की आपको गाड़ी चाहिए और डेली ड्रिवन के तौर पर आप उस कार को यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर सुजुकी मार्गला आपके लिए बेहतरीन इंतखाब होगा। लेकिन ये कंसिडर करिएगा कि फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की इतनी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट जो गाड़ी हमारे पास आती है वो है टोयोटा की जानिब से टोयोटा करोला 1986 मॉडल, या आप इसको करोला E80 भी कह सकते हैं। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त, काफ़ी मजबूत किस्म की गाड़ी है और अगर आपको रफ रोड्स के ऊपर चलाना है तो ये गाड़ी आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी क्योंकि ये काफ़ी मजबूत गाड़ी है टोयोटा की। गुड पॉइंट्स की बात करते चलें तो एक प्रॉपर सेडान है जिसके अंदर आपको डिग्गी मिलती है, कंफर्टेबल किस्म की राइड मिलती है, पावरफुल इंजन मिलता है। नेक्स्ट अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि इसका इंजन बहुत ही पावरफुल है। इसमें आपको एक 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है। हाई स्पीड्स पर एसी की परफॉर्मेंस भी इस गाड़ी की बहुत अच्छी होगी क्योंकि इंजन इस गाड़ी का बहुत पावरफुल है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते चलें तो सबसे पहले नंबर पर जो इस गाड़ी की चीज़ आती है और ये काफ़ी बड़ा मसला है इस गाड़ी का, और वो है इस गाड़ी की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। मतलब मुश्किल से आपको इसके पार्ट्स मिलेंगे और अगर आपको इसके पार्ट्स मिल भी जाते हैं तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव, यानी कि नॉर्मल इस एज की गाड़ियों जैसे कि अगर आप सुजुकी मार्गला के साथ कंपेयर करें तो उससे 3 से 4 गुना महंगे आपको इसके पार्ट्स मिल सकते हैं। तो ये चीज़ कंसिडर करिएगा, खासतौर पर इस गाड़ी के बॉडी पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। बम्पर्स हो गया, इसके लाइट्स हो गई, इसकी फेंडर्स, इसका बॉनेट, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पहले तो आपको मिलेंगे ही नहीं, अगर मिल भी गए किसी के पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो ये इस गाड़ी का एक सबसे बड़ा मसला है। इसको मेंटेन करना, इसको रखना काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैकेनिक्स का इतना बड़ा मसला नहीं है, आपको ईजिली मिल सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी को मेंटेन करना, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी दूसरी गाड़ियों की निस्बत। और एक और बुरी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। मतलब आपको ये गाड़ी आराम से 10 से 11 की एवरेज देगी, बहुत हद कर लें तो 12 की एवरेज देगी, इससे ऊपर इस गाड़ी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी की जो कि इस गाड़ी के गुड पॉइंट्स हैं और सारे के सारे जो कि इस गाड़ी की नेगेटिव पॉइंट्स हैं। किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ का रोड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, कच्चा पक्का रोड है, इसके साथ साथ आपको एक सेडान चाहिए जिसके साथ डिग्गी भी होनी चाहिए, इंजन पावरफुल हो, कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी हो और एक रिलायबल किस्म की गाड़ी चाहिए, लेकिन फ्यूल एवरेज आपके लिए कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ पार्ट्स सोर्स करना आपके लिए कोई मसला नहीं है और पार्ट्स एक्सपेंसिव हों ये भी आपके लिए कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको टोयोटा करोला का ये वाला मॉडल बेफिक्र होकर ख़रीद लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में जो लास्ट गाड़ी हमारे पास आती है वो है होंडा सिविक, और ये सिविक का 1995 वाला मॉडल है जो कि आपको इस रेंज के अंदर मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत गाड़ी है, बहुत ही कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी है, लेकिन हम इसको एक रिलायबल किस्म की गाड़ी नहीं कह सकते। गुड पॉइंट्स की बात करते चलें तो गाड़ी की लुक्स जो है वो बहुत खूबसूरत हैं, फ्रंट से एक्सटीरियर इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत प्यारा है। अगर आप इस प्राइस बजट के अंदर बाकी गाड़ियों से इसको कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत समझी जाती है, क्योंकि जाहिर है सिविक्स की जितनी भी जनरेशन हैं वो अपने वक्त की सबसे खूबसूरत तरीन गाड़ियाँ थी, तो ये भी उनमें से एक है। इसके साथ साथ जाहिर है एक सेडान है और इसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त किस्म की बूट स्पेस भी मिलती है और इसके साथ साथ ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल किस्म की राइड आपको प्रोवाइड करती है। खासतौर पर हाई स्पीड्स पर इसकी जो राइड है बहुत ही स्टेबल किस्म की है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते चलें तो सबसे जो मेन मसला इसका है, जैसा कि करोला में अभी आपको मैंने बताया था, पार्ट्स इसके बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अगर आपको मिल भी जाते हैं तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव, यानी कि करोला के जो पार्ट्स थे जो कि 86 मॉडल है उससे भी 3 गुना महंगे इसके पार्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ईजिली अवेलेबल नहीं है इसके पार्ट्स। नेक्स्ट मसला इस गाड़ी का है रीसेल वैल्यू। अगर आप इस गाड़ी को सेल करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी ये गाड़ी आपसे सेल नहीं होगी, थोड़ा सा तंग करेगी और थोड़ा सा सेल होने में ये गाड़ी वक्त लगाती है। एक और बुरी चीज़ भी है कि इस गाड़ी को रखना, इस गाड़ी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ये मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गई तो आपको इसके पार्ट्स जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगे, मैकेनिक्स भी आपको तंग करेंगे, तो इस गाड़ी को दोबारा रोड पर लाते लाते काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। इसके साथ साथ इस गाड़ी को मेंटेन करना काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, क्योंकि दूसरी गाड़ियों की निस्बत जाहिर है इसके पार्ट्स महंगे हैं, सर्विसिंग की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, मैकेनिक्स इजीली नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को मिलाकर ये गाड़ी आपके पॉकेट पर काफ़ी भारी पड़ेगी। और इसके साथ साथ इस गाड़ी की भी फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है, मुश्किल से ये आपको 9 से 10 की फ्यूल एवरेज देगी। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने इससे पहले 4-5 प्रोजेक्ट कर लिए हैं और अब आप अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोई ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी देखना चाहते हैं, ये 4-5 प्रोजेक्ट पहले से करने का मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको प्रोजेक्ट गाड़ियों का एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर आपके लिए कोई ऐसी गाड़ी का प्रोजेक्ट लेना जिसके पार्ट्स ना मिलते हों
उनके पार्ट्स भी ढूंढना काफ़ी आसान हो जाएंगे, क्योंकि पहले से आपकी नेटवर्किंग इतनी हो जाएगी उस मार्केट के अंदर कि आप आसानी से पार्ट्स को सोर्स करवा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी को बोलकर लिंक्स के थ्रू आप गाड़ी के पार्ट्स को सोर्स करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका मैकेनिक्स वाली साइड जो है उसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि कौन बंदा बेहतर इस गाड़ी का काम कर सकता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट प्रोजेक्ट करने का सोचें तो फिर इस गाड़ी को आप मत खरीदिएगा। तो अगर आपने इससे पहले 2 से 3 प्रोजेक्ट कर लिए हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप ढूंढ रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस है। साथ ही साथ वही बात कि आपके लिए पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई मसला ना हो, फ्यूल एवरेज का आपके लिए कोई भी मसला ना हो, और साथ ही साथ आप जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उसको तैयार करने के ख़ास टाइम पीरियड ना हो कि मैंने ये 2 महीनों में या 3 महीनों में तैयार करना है। ये बात आप माइंड में रखिएगा कि कभी ऐसा होता है कि आपको 6-6 महीने 8-8 महीने तक कोई मखसूस पार्ट गाड़ी का नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो गाड़ी आप यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको रोड पर नहीं ला सकते। तो अगर आपको कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट जल्दी 2 महीनों में 4 महीनों में तैयार हो जाए और आपने एक खूबसूरत गुड लुकिंग प्रोजेक्ट कार चाहिए आपको, तो फिर ये वाली होंडा सिविक की जनरेशन आपके लिए बेस्ट कार हो सकती है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की लिस्ट के अंदर ये जितनी भी गाड़ियां शामिल थी, अगर आपके पास 5 लाख रुपए का बजट हो तो इनमें से आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, दोनों ही के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।